हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक चैप्टर 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 12th क्लास की एक सब्जेक्ट है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। क्या है वो? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वो हमने अपने लेक्चर नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है विद न्यूमेरिकल और विद कॉन्सेप्ट या थ्योरी या आर्टिकल जो भी है, अपनी डेफिनेशन वगैरह सब उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो चैप्टर डिस्कस करेंगे हम वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम नोट करेंगे सभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। देखिए, इस चैप्टर में लगभग 6 मार्क्स का आना कंपलसरी है। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, जैसे गॉस थ्योरम हो गई, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हो गई एज ए आर्टिकल, फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक, तो इस चैप्टर में मेनली जो हमें पढ़ना है वो किसके ऊपर वर्क करना है? वो पढ़ना हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। तो पहले जो इस चैप्टर में टर्म यूज होने वाली है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको ओरल टाइप में समझा रहा हूं, उसको नोट नहीं करेंगे, केवल ध्यान से आप समझेंगे और सुनेंगे। क्या है? देखो बच्चों, जैसे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम समझेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक का तो मतलब हमें पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, इलेक्ट्रिक बन गया। अब यहाँ पे टर्म जो नई टर्म आई है वो है फ्लक्स। क्या टर्म है? फ्लक्स। तो देखो, इसको बेसिकली हम समझेंगे फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है फ्लक्स? देखो, जैसा आपने अपने घरों में देखा होगा, जो पाइप होते हैं, नल के पाइप हो या पाइपलाइन हो, इस टाइप से। ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, ये पाइप है। अब इसमें को पानी की धार, ये स्ट्रीम ऑफ वाटर ये निकल रही है, मोटी धार है यहां पर। क्लियर है? तो अगर हम ये देखें कि इस पाइप के इस एरिया में से एक मोटी जो धार निकल रही है वो कितनी छोटी छोटी धारों से मिलकर बनी है। मतलब ये हुआ कि देखो, इस पाइप का जो ये वाला है ना, ये इनको बोल देंगे हम क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोल देंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितनी छोटी छोटी धारें या पानी की स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं वो निकलेंगी, उनकी संख्या को हम बोल देंगे बच्चों फ्लक्स। क्या बोल देंगे? फ्लक्स। मान लिया एक पाइपलाइन है ये, और इस पाइपलाइन से 75 नंबर ऑफ धार या नंबर ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 75। तो यहां से निकलने वाला जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलने वाला जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 75। तो आपको समझ में आया फ्लक्स क्या है? फ्लक्स किसी क्रॉस सेक्शन, क्लोज्ड, देखो यहां पे सरफेस जो है बच्चों क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड। क्लोज्ड क्रॉस सेक्शन है। क्लोज्ड का मतलब चार तरफ से बंद है। तो किसी सरफेस यानी कि क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो वैल्यू होती है कि उसमें से कितनी लाइन को हमने यहां पर धाराएं मान लिया है। क्या मान लिया है? धाराएं। तो उससे गुजरने वाली जितनी भी धाराएं या लाइन होंगी, उनकी संख्या, उनके नंबर ही फ्लक्स कहलाएगी। तो समझ में आया क्या होता है फ्लक्स?
क्लियर है? अब समझेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो बच्चों देखो, किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, किसी क्लोज्ड सरफेस में से, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो हमने मतलब बता दिया आपको। अब समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जिक्र हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे जो धाराएं यानी कि लाइन लेनी है, वे लाइन लेनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइंस लेनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? किसी क्लोज्ड सरफेस में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर, किसी क्लोज सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास करेंगे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लंबवत गुजरेंगी या परपेंडिकुलर गुजरेंगी, उनकी संख्या ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी। अब यहां पे मैंने एक वर्ड जोड़ दिया है, परपेंडिकुलर। क्या जोड़ दिया है? परपेंडिकुलर। तो पहले मैं इसके बारे में पूरा वर्ड समझाऊंगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्यों लिया गया है। पहला आप सभी बच्चे डाल देंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक, पहले चैप्टर का नाम डाल देंगे, चैप्टर 2 है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 1 हमने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम लिखेंगे सभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। अब चलते हैं इसके टॉपिक पे। पहला टॉपिक जो है आपका, पहला टॉपिक डाल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही बच्चे, इस टॉपिक को डाल देंगे, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सभी। द number of electric field lines passing perpendicularly through a closed surface is known as electric flux. It is denoted by phi e। याद रखेंगे, इसको किससे डिनोट करते हैं? phi e से। अब देखो जरा ध्यान से सुनो आप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने अभी पहले बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या यानी कि नंबर पास कर रही हो, जो पासिंग परपेंडिकुलरली, कैसे पास कर रही हो? परपेंडिकुलर पास कर रही हो। कैसा पास कर रही हो? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्यों कहा मैंने? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, मान लो देखो, अगर मैंने जैसे ये क्लोज सरफेस है, ये हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है, ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है। क्लियर है? और अगर मैं देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा पास कर रही है इधर की ओर, तो अगर मैं इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये आएगी और इस क्लोज सरफेस ये इस टाइप से रखा है, तो देखो यहाँ पे जो एंगल बना रही है एक दूसरे के 90 डिग्री बना रही है। ये वाला एंगल, ये वाला इतना जो एंगल है, यहाँ पे एंगल जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रही है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा पास करेंगी। लेकिन अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, लेकिन सरफेस को मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं,
सरफेस को मैं ऐसे कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आधी ऊपर को निकल जाएंगी, आधी इसमें को निकल जाएंगी, तो यहाँ पे फ्लक्स पूरा नहीं आएगा। तो इसी वजह से हमें जो लाइन कैसे भेजनी है, परपेंडिकुलर। कैसे भेजनी है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ये हो गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए क्रॉस सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? ठीक। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब इसके फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला इसका क्या क्या है? अच्छा, इसका डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना ले। जैसे एक क्लोज्ड सरफेस ये हो गया, ये लाइंस इसमें पास हो रही हैं। क्लियर? ठीक, ये इस टाइप से ये सरफेस बना लेंगे। फॉर्मूला इसको डिनोट किससे करते हैं हम, फाई से। फाई से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई इक्वल टू फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब किसी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, किसी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो और उस क्लोज सरफेस को ई वेक्टर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में दे रखा हो और एरिया वेक्टर की फॉर्म में दे रखा हो। ठीक? क्लियर? फिर आगे एक फॉर्मूला और है इसका, फाई ई इक्वल डॉट प्रोडक्ट खोल दो, ए डॉट बी। क्या होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। चिंता मत करो, एक को एक फॉर्मूला यहां पे लिखवा दूंगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से न्यूमेरिकल बनाएगा बोर्ड एग्जाम। ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा, यानी कि ई ए कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट यहां पे हमने खोल दिया है। ठीक, अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये याद रखेंगे, ये काम आने वाला है आर्टिकल को प्रूफ करने में। ये है एरिया वेक्टर का एलिमेंट डी ए, छोटा एरिया। डी जिसके साथ लग गया वो समझ लो उसकी वैल्यू हो गई छोटी। क्लियर? एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, फाई ई इक्वल हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर दे रखी हो आपको, फाई ई इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस coming out minus number of electric field lines entered। ये याद रखेंगे। ठीक, इसको नोट करो जरा। मैं बताऊंगा सारे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कराऊंगा, चिंता मत करो। ये फॉर्मूले याद रखेंगे आप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट मतलब सरफेस से बाहर आने वाली लाइन माइनस के सरफेस के अंदर जाने वाली लाइन। इसको नोट करो, उसके बाद हम इसके नोट पॉइंट लिखवाते हैं। जल्दी नोट करो। चलिए अब इसके नोट पॉइंट लिखेंगे आप।
इसके नोट पॉइंट लिख लेंगे आप सभी। क्या इसके नोट पॉइंट है वो लिखेंगे। पहले नोट पॉइंट में ये नोट पॉइंट आ गए इसके, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले नोट पॉइंट है क्या है। पहला इसकी निकालनी है हमें यूनिट। क्या निकालनी है बच्चों? यूनिट। तो बोर्ड एग्जाम में इसकी 2 यूनिट बहुत फेमस है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसकी 2 यूनिट बहुत ज्यादा फेमस है और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेही ज्यादा आती है। कौन कौन सी है याद रखेंगे। देखो जैसे हमें फाई इक्वल फॉर्मूला पता है E डॉट ए, ये पता हो फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यूनिट ऑफ फाई ई कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पिछले चैप्टर में जो है वो वहां से निकालेंगे हम। E इक्वल टू हमें पता है F अपॉन Q होता है चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो आएगी बच्चों न्यूटन पर कूलम आएगी। क्या आएगी? न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगी न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया। क्या? एरिया। एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर में? मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट बन जाएगी यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल, कितनी यूनिट बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। याद रखेंगे यूनिट ऑफ फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगी। दूसरी यूनिट, एक यूनिट और है, एक यूनिट और बन जाएगी इसकी, वो भी इंपॉर्टेंट है। याद रखो कि यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल, यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल, देखो एक फॉर्मूला यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का। वो होता है V अपॉन L। यू है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू है लेंथ या डिस्टेंस। तो यहां से जो बन जाएगा यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम होती है और दूसरी वोल्ट पर मीटर। कितनी? वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर यूनिट रखूंगा मैं, ये रख सकता हूं कितनी? वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल हो गई आपकी कितनी? वोल्ट मीटर। ये याद रखेंगे। तो 2 यूनिट हमें मिली है, कौन कौन सी? एक तो यूनिट ऑफ फाई ई, 2 यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरी यूनिट होगी वोल्ट मीटर। क्या हो गई है? वोल्ट मीटर। दोनों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कई बार। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट नंबर 2, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? देखो फाई ई इक्वल है ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। क्लियर? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक। अब देखो E इक्वल टू होता है आपका F अपॉन Q।
तो अगर E का डायमेंशन फॉर्मूला देखना है तो आएगा MLT माइनस 2 अपॉन AT, यानी कि कितना जाएगा MLT माइनस 3 A की पावर माइनस के 1। T की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस जाएगी तो माइनस 2 और माइनस के 1 माइनस के 3, A की पावर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा माइनस जाएगी तो ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई ई इक्वल, ई का कितना आ गया MLT माइनस 3 A की पावर माइनस के 1 इंटू एरिया L स्क्वायर हो गया। ठीक, मीटर स्क्वायर होता है ना, तो L स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई ई इक्वल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई ई इक्वल ये आएगा आपका ML की पावर, देखो 2 एक ये है, ML की पावर 3 T की पावर माइनस 3 A की पावर माइनस के 1। क्लियर है? तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बच्चों इसका ये। ठीक, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 है it is a scalar quantity, it is a scalar, it is an scalar, it is an scalar quantity। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि फाई ई जो मिल रहा है E डॉट एरिया वेक्टर यहां से मिल रहा है। अब जरा ध्यान सुनेंगे, हमने आपको 11वीं क्लास में भी पढ़ाया था क्या कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उससे मिलने वाली क्वांटिटी स्केलर होगी, और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उससे मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर होगी। तो ये बताओ ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है? स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो इससे मिलने वाली क्वांटिटी भी कैसी होगी बच्चों? स्केलर होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी। तो स्केलर का मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, याद रखो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और एक बात याद रखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 इसका ये है कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, क्रॉस सरफेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। क्लियर? तो जब ये लाइन एंटर करती हैं, इस टाइम जहां पे ये एंटर करती हैं, ये लाइन एंटर करती हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो याद रखो माइनस होगा। कैसा होगा? माइनस। ठीक। और जब ये लाइन बाहर आती है तो इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा आपका पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। याद रखो। तो जब लाइन एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव, और जब लाइन बाहर आ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, इसको नोट करो आप सभी, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे।